demanding answers and justice. Security forces have fired tear gas as protesters blocked a major highway. This unrest was triggered by the killings of 2 children in an explosion in the state's Bishnupur district earlier this month. देखो, मणिपुर जो है ना, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है और डायरेक्टली म्यांमार के बॉर्डर पर आता है। अब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि मणिपुर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये बेसिकली 2 अलग दुनिया में डिवाइडेड है। एक तरफ है इम्फाल वैली, जहां मेजोरिटी मिताई कम्युनिटी रहती है, और दूसरी तरफ है हिल्स, जहां नागा और कुकी जैसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। जियोग्राफी भी डिवाइडेड है, पॉपुलेशन भी डिवाइडेड है और पॉलिटिक्स भी। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। वैली सिर्फ 10% लैंड कवर करता है, लेकिन वहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और पॉलिटिकल पावर भी लार्जली उनके ही पास है। दूसरी तरफ हिल्स 90% एरिया है, लेकिन वहां बेसिक फैसिलिटीज, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स बहुत लिमिटेड है। तो नेचुरली रिजेंटमेंट बिल्ड होता है। हिल्स कम्युनिटीज को लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है और वैली वाले अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो ब्रिटिश टाइम में भी यहाँ डिवाइडेड एंड रूल का गेम खेला गया। हिल्स और वैली को अलग अलग ट्रीट किया गया और वही डिवाइड आज तक कंटिन्यू है। इंडिपेंडेंस के बाद भी ट्राइबल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला, जैसे कि उनकी लैंड को कोई आउटसाइडर इजीली नहीं खरीद सकता। लेकिन जब मिताई कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड की, तब सिचुएशन और सेंसिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मिताई को एसटी स्टेटस मिल जाता तो लीगली हिल्स एरियाज में लैंड खरीद सकते थे, और हिल्स ट्राइब्स स्पेशली कुकी और नागा को लगा कि ये उनके लैंड और आइडेंटिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। फिर आती है रीसेंट पॉलिटिक्स, जब एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट पावर में आई, जिससे नैरेटिव और एग्रेसिव हो गए। गवर्नमेंट ने कुकी कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए उन पे इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के एलिगेशंस लगाए। इनसे नैरेटिव ग्राउंड पर और टेंशन हो गया। साथ ही कुछ मिताई नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे आरंभी टेंगोल और मिताई लिपुन भी एक्टिव हो गए, जिन्होंने बाद में वायलेंस में बड़ा रोल प्ले किया। एक और फैक्टर आया, म्यांमार का क्राइसिस। 2021 के मिलिट्री कूप के बाद वहां से रेफ्यूजी मणिपुर आए। गवर्नमेंट ने इन रेफ्यूजी और लोकल कुकी कम्युनिटीज को एक साथ क्लब कर लिया और उन्हें आउटसाइडर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया। इससे ऑलरेडी एग्जिस्टेंट टेंशन और डेंजरस लेवल पर पहुंच गया। और फिर 3 मई 2023, ये वो दिन था जब सिचुएशन कॉम्प्लीटली एक्सप्लोड हो गई। एक रैली निकल गई ट्राइबल ग्रुप्स की तरफ से मिताई को एसटी स्टेटस देने के अगेंस्ट। उसके बाद काउंटर प्रोटेस्ट हुए, क्लैशेस हुए और देखते ही देखते पूरा स्टेट वायलेंस में जलता गया। घर जलाए गए, लोगों को मारा गया और कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। वायलेंस इतना ब्रूटल हो गया कि लोग अपने ही घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हो गए। 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। एंटायर विलेज खत्म हो गई। पब्लिक ह्यूमिलिएशंस, असॉल्ट्स, ये सब इंसिडेंट्स ने पूरे देश को हिला दिया। इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा, आर्मी डिप्लॉय हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बायस के एलिगेशंस लगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तक कहा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया है। टाइम के साथ सिचुएशन थोड़ी काम हुई, लेकिन टेंशन कभी भी खत्म नहीं हुआ। 2025 में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा और फिर 2026 में आई नई गवर्नमेंट अंडर युमान खेमचांद सिंह, जिन्होंने पीस टॉक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर सिचुएशन फ्रेगाइल थी। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल अप्रैल 2026 का बॉम्ब अटैक है, जहां 2 छोटे बच्चों की जान चली गई। इस इंसिडेंट ने फिर से दिखाया कि मणिपुर में शांति कितनी डेलिकेटेड है। ये एक छोटी सी स्पार्क भी फिर से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। मैं मुचेकों से हूँ, मैं अबूजम दुर्बरानी हूँ मेरा नाम, और हमारे यहाँ पे कितनी महिला लोग जल रहे हैं। आप इस कुछ इंसाफ कीजिए, माओं का दुआ ही लगेगा। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 2 मासूम बच्चे और 3 सिविलियन को जस्टिस चाहिए, उन लोगों को जस्टिस दे दीजिए। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? मणिपुर का कंफ्लिक्ट सिर्फ एक रियॉट नहीं है, ये डिकेड्स ओल्ड मिस्टर्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लैंड इश्यूज और पॉलिटिकल नैरेटिव्स का डेंजरस मिक्स है। यहाँ से 2 कम्युनिटीज नहीं लड़ रहे, यहाँ सिस्टम, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सब एक साथ कॉलिड रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मणिपुर वापस नॉर्मल हो पाएगा या ये डिवाइड और गहरा होता जाएगा? इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।